देखिए, जब से डेरा प्रमुख को सज़ा हुई है उसके बाद से लगातार हम लोग देख रहे हैं। पहले एक दिन की पैरोल दे कर के बाहर निकाला गया, तभी हमने ये कहा था कि हरियाणा सरकार जो है वो गुरमीत राम रहीम के लिए एक रास्ता तैयार कर रही है, उसको ईज़िली बाहर निकालने के लिए, और हुआ भी यही। उसके बाद जब ये बार बार एप्लीकेशंस मूव हुई पैरोल के लिए, कभी एग्रीकल्चरल लैंड की हार्वेस्टिंग के लिए, प्लॉइंग के लिए, कभी बेटी की मुँह बोली बेटी की शादी के लिए। तो इस तरह से जब एप्लीकेशंस मूव होती रही, तो कहीं ना कहीं जो द हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर टेम्परेरी रिलीज एक्ट है, उसके जो नियम शर्तें थी वो कहीं ना कहीं गुरमीत राम रहीम की पैरोल के आड़े आ रही थी। इस वजह से 2022 में पहला अड़चन जो राम रहीम की पैरोल की दूर की गई हरियाणा सरकार द्वारा 2022 के अंदर एक्ट में अमेंडमेंट किया गया, और उसके बाद से लगातार गुरमीत राम रहीम पैरोल और फरलो का फ़ायदा उठा रहा है। तो कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार ने जो अमेंडमेंट किया, वो हमारा ये मानना है कि स्पेशली उन्होंने एक वीआईपी कैदी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए किया। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि आम प्रिजनर्स से सरकार ने कभी कोई वास्ता रखा हो, क्योंकि आम प्रिजनर्स का अगर हम हाल देखें तो आज भी जेलों के अंदर वही है। जब भी कोई पैरोल की एप्लीकेशन मूव होती है, किसी इक्का दुक्का केस के अंदर अगर कोई इन्वॉल्व है, सज़ा याफ्ता है, तो वो पैरोल के लिए जब एप्लीकेशन मूव करता है तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे वो किस तरीके से टेबल्स पे वो एप्लीकेशंस पड़ी रहती हैं महीनों, और कंसीडर नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ ये मामला अलग तरह का है, एक वीआईपी ट्रीटमेंट के तहत फटाफट उसको अलाउ किया जाता है। और दूसरा ये बात मैं कहूँगा कि जिस तरह के मामलों में गुरमीत राम रहीम सज़ा याफ्ता है, ऐसे कितने और लोग हैं जिनको इस तरह की कस्टडी में हैं, और उनको पैरोल या फरलो का बेनिफिट लगातार दिया जा रहा है। हाँ, ये मानना अलग बात है कि इक्का दुक्का बार किसी को आपने पैरोल या फरलो दिया हो, लेकिन आप लगातार साल में 91 दिन किसी को बाहर रख रहे हैं, यह मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल होगा। और तीसरी बात मैं यहाँ ये कहूँगा कि गुरमीत राम रहीम का अगर जो कंडक्ट रहा है, बार बार एक कंडक्ट की बात आती है कि उसका कंडक्ट बहुत गुड है, इसलिए हम उसको बेनिफिट दे रहे हैं। तो यहाँ कंडक्ट की अगर बात की जाए तो आपने उसके जेल के अंदर रहते हुए का कंडक्ट तो देखा, लेकिन जब वो जेल से बाहर था उसके कंडक्ट की, तब के कंडक्ट की कोई बात क्यों नहीं कर रहा? आपने ये क्यों नहीं कंसीडर किया कि 2017 में 25 अगस्त को जब ये वर्डिक्ट आया गुरमीत राम रहीम के खिलाफ साध्वियों के साथ रेप के मामले में, तो उस दिन जो मंजर हुआ वो सारी दुनिया ने देखा, सारे देश ने देखा कि किस तरीके से उसको कंट्रोल करने के लिए राइट्स को हरियाणा सरकार को, बाकायदा हमारी जुडिशरी को उसके अंदर इंटरवीन करना पड़ा। हरियाणा सरकार को आर्मी और सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय करना पड़ा उन राइट्स को, उस वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था, जो हमारा ये मानना है कि ऐसे व्यक्ति को आप फिर से बाहर ला रहे हैं, पैरोल और फरलो का बेनिफिट दे रहे हैं, जो समाज के लिए बहुत घातक है, जिसको अंदर सलाखों में पहुंचाते टाइम एक इतने बड़े दंगे हुए, इतनी बड़ी उपद्रव फैला, और हरियाणा सरकार को उस उपद्रव को रोकने के लिए 38 लोगों की बलि लेनी पड़ी। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है एक पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए इन चीज़ों को मुझे लगता है कि एक वीआईपी ट्रीटमेंट के तौर पर देख रही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और बाकी अगर बात की जाए, जहाँ बार बार ये बात आती है कि गुरमीत राम रहीम के कंडक्ट की, तो जो व्यक्ति समाज के लिए घातक है, जिसके बाहर रहते हुए समाज में क्या क्या घटित हुआ, जिसने रेप किए, अपनी साथियों के ट्रस्ट को ब्रीच किया, और जिसने एक जर्नलिस्ट को इसलिए मरवाया कि वो अपने पत्रकारिता धर्म का निर्वहन कर रहा था बखूबी,
उसके बाद उसने एक अपनी मैनेजमेंट कमेटी के एक मेंबर का मर्डर करवाया। वो सारी चीज़ें, उसके अलावा एक मामला जो अभी मैटर जो अंडर ट्रायल है साधुओं को नपुंसक बनाने का, मुझे लगता है कि पूरी दुनिया के अंदर शायद अपनी तरह का ये पहला मामला होगा कि एक व्यक्ति ने अपने नीचे काम करने वाले जो सेवादार थे, जो साधु थे, उनको ऑपरेट करवा करके उनके अंडकोश निकलवाए और उनको नामर्द बना दिया। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह के, इसके अलावा पंजाब में अगर बेअदबी के मामले का मैं ज़िक्र करूं तो वो मैटर भी अभी सब जुडाइस है। तो ये सारे मामलों का अगर हम लोग जिक्र करते हैं, ऐसे और कितने लोग हैं, कितने प्रिजनर हैं जो इस तरह के मामलों में इन्वॉल्व हैं और इस तरह के मामलों में अभी जिनके खिलाफ ट्रायल भी चल रहा है और जिनको सज़ा भी हो चुकी हो, ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे और कितने लोग हैं, कितने एग्जाम्पल हैं आपके पास जिनको सज़ा देने के वक्त आपको आर्मी डिप्लॉय करनी पड़ी हो, सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय करनी पड़ी हो। तो ये सारी चीज़ें हैं सरकार के खिलाफ कहने के लिए कि वो सिर्फ़ और सिर्फ एक जेल के अंदर आप किसी व्यक्ति को सर्टिफिकेट दे सकते हैं कंडक्ट गुड होने का, लेकिन उसके अलावा उसके बाहर उसका जो कंडक्ट रहा आप उस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल इस बात में कोई दो राय नहीं है। इससे पहले भी जब सरकारों को, मैं सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, इससे पहले जितनी गवर्नमेंट्स रही, चाहे मैटर उस टाइम अंडर इन्वेस्टिगेशन था या अंडर ट्रायल था, उस वक्त भी ये सारी चीज़ें होती रही। पता नहीं पॉलिटिकल पार्टीज़ या उनके जो लीडर्स हैं उनके दिमाग में ये हवा क्यों बैठा हुआ है कि गुरमीत राम रहीम की जी हजूरी करने से उन लोगों की एक तरफा जीत हो जाएगी, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। कोई ऐसा इम्पैक्ट कभी इलेक्शंस के दौरान देखने को मिला नहीं। और इस हवा को जितनी जल्दी पॉलिटिकल पार्टीज समझ जाएंगी, मुझे लगता है बेहतर होगा, क्योंकि यह व्यक्ति जो है समाज के लिए घातक है, ख़तरनाक है। ऐसे व्यक्ति को किसी भी तरीके का अगर आप पॉलिटिकली कोई फ़ायदा पहुंचाते हैं तो मुझे लगता है कि ये समाज के लिए ख़तरनाक है। देखिए, जब भी किसी आम व्यक्ति को ये लगता है कि सरकार फला मामलों में बदमाशी कर रही है, सरकार की बदमाशी के खिलाफ जब कोई व्यक्ति कहाँ जाएगा? सबसे पहले न्यायपालिका के पास जाएगा, न्यायपालिका की शरण लेगा। और अगर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब क्या है? जनहित याचिका जो जनता के हित को देखकर लगाई गई हो। तो जनहित याचिका में यही कहा गया था कि ये व्यक्ति जनता के हित में नहीं है, समाज का दुश्मन है, इसको पैरोल फरलो ना दी जाए। हरियाणा सरकार नियमों में बदलाव करके इसको फ़ायदा पहुंचा रही है, इसी के लिए जनहित याचिका लगाई गई। ये बात अलग है, मैं अब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के निर्णय पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हालांकि उन्होंने ये कहा कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला होता है, अदालत का इसमें दखल नहीं होना चाहिए और सरकार देखे अपने नियमों के मुताबिक, जबकि सरकार पहले से बदमाशी कर रही है और सरकार की बदमाशी के खिलाफ ही ये याचिका दायर की गई थी। तो मुझे ये लगता है कि माननीय हाई कोर्ट को इस पर थोड़ा अदर वे में जाकर के देखना चाहिए था, सोचना चाहिए था कि सरकार की बदमाशी को कौन रोकेगा, न्यायपालिका को ही रोकना चाहिए।